फायदे के लिए रखा है ताकि हम अपने परफॉर्मेंस के मापदंड निश्चित कर सकें। तुम उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग अधिकार का पोकर के सिक्कों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं किया तो वो टस से मस नहीं होंगे। क्या मार्टी को ये दिखा चुके हो? नहीं, उसने पुराना वर्जन देखा है। तो तुमने उससे झूठ बोला? नहीं तो मैंने हालात के हिसाब से अपने वायदों में फेरबदल की है। इसे वादा तोड़ना कहते हैं। इसे राजनीति कहते हैं, वही राजनीति जिससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो बॉब। तो राजनीति का ये पहलू भी समझ लो। अगर मैंने इस बिल को पास होने दिया तो अगले इलेक्शन में मेरा पत्ता साफ। ये मेरे नहीं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं एक डेमोक्रेट हूँ फ्रैंक, और तुम भी वही हो। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रिपब्लिकन हो गए? क्योंकि उनके आजकल के बर्ताव से मुझे तो यही लगता है। मुझे लगा था बॉब हमारे साथ है। प्रेसिडेंट के साथ उसकी 10 मिनट की एक मीटिंग करवाओ। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात नहीं करेंगे। तुम इस मुद्दे पर मेरी सलाह चाहती हो या मैं तुम लोगों के संदेश ही पहुंचाता रहूं? मुझे हमेशा तुम्हारी सलाह चाहिए होती है फ्रैंक। बर्थ सही है, यूनियन मुसीबत खड़ी कर देगी। प्रेसिडेंट को कम से कम उसके साथ बात करनी चाहिए। तुम बॉब से जाके कहना मैं प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग फिक्स कर दूंगी, बशर्ते वो डेडलाइन से पहले बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर दे। प्रेसिडेंट से कहो वो बाहर में जाए। ये वही मुद्दे हैं बर्च जिनके दम पर उन्होंने इलेक्शन जीता। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकते। और ये बात भूलो, तुम मेरे लिए काम करते हो, उनके लिए नहीं। अगर उन्हें बिल पास कराना है तो उन्हें सीधे मुझसे बात करनी होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी मर्दानगी पे बहुत गुरूर है बॉब, और है भी जबरदस्त। मगर वो कितना भी बड़ा हो, लिंडा चाहे तो उसकी हवा निकाल सकती है। वैस कैसे कहते हो ये बिल पास नहीं होगा? ये पहली बार नहीं है जब उसने मुझ पे ऐसा पैतरा फेंका है। मुझे जुबान पे काबू रखना चाहिए था, पर बॉस को उसकी औकात दिखाने का चांस कैसे छोड़ देता। फ्रैंक। मिस्टर प्रेसिडेंट। लिंडा, हम बिल में से एकजुट विरोधी सौदेबाजी प्रावधान हटा देते हैं। हमने इस बात पर चर्चा की है और लिंडा बिल्कुल सही है। बॉब से कह दो कि वो कल दोपहर आ सकते हैं। सर माफ कीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता आपको उसकी बात माननी चाहिए। इसकी कोई खास वजह? इससे हम कमजोर दिखेंगे। यही मौका है अपने फैसले पर अड़े रहकर अपनी ताकत दिखाने का। इसका फायदा उठाइए। पर बर्च के सहयोग के बिना बिल के फ्लोर पे जाने से पहले हमें बहुत मुश्किलें आएंगी। फ्रैंक, हम इस पे बात कर चुके हैं। सर, अगर आपने अभी हार मानी तो बर्च अगले 4 साल तक आप पे ऐसे ही हावी होता रहेगा। मैं बिना फेरबदल के इस बिल को हाउस के फ्लोर पे ला सकता हूँ, ये मेरा वादा है। ठीक है फ्रैंक, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आइडिया मेरा और क्रेडिट लेने की कोशिश वो कर रही थी। यहाँ ढोंग कर रही है और उस समय मेरी सलाह ली नहीं। मैं उसे अपना ही सामान बेचने और फायदों से दूर रखने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। मैंने उसे खास तौर पे मना किया था, नो इंटरव्यूज। उसने मेरी एक ना सुनी। सिर्फ एक बार नहीं, पिछले महीने में ऐसा 8 बार हुआ। वो कहीं नहीं जाएगी टॉम। वो मेरी पोजीशन की बिल्कुल इज्जत नहीं करती मार्गरेट। मैंने कहा वो यहीं रहेगी। कुछ नियम होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। अगर कोई रिपोर्टर मेरी बात 2 फर्स्ट ईयर की लड़कियां डॉर्मेटरी में साथ रहने वाली थीं। एक जॉर्जिया से थी और दूसरी कनेटिकट से। कनेटिकट वाली लड़की अपनी मॉम के साथ पर्दे लगा रही थी। जॉर्जिया वाली लड़की आई और बोली, हाय, तू कहाँ से आई है? कनेटिकट वाली लड़की बोली, हम वहाँ से आए हैं जहाँ तू तड़ाके की भाषा नहीं बोली जाती। जॉर्जिया वाली लड़की बोली, ओह मुझे माफ कर देना, आप कहाँ से आई हैं? चुड़ैल, ये किस्सा सुना था? हाँ सुना तो है, पर थोड़ी अलग बोली में। टॉम, हमें नियम मानने वाले वर्कर्स नहीं, पर्सनालिटी वाले हीरे चाहिए। हमें चाहिए जोई का चेहरा, उसका जोश। वो जितना टीवी पे दिखना चाहे दिखे। इसमें हमारा ही फायदा है टॉम। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जैसा तुम कहो मार्गरेट। थैंक यू टॉम। थैंक यू। Come in. ओह, मैं सॉरी मैं बस एवलिन से हाय कहने आया था। एवलिन? ये उनका ऑफिस था। शायद अब वो यहाँ काम नहीं करते हैं। ओह, जिलियन कोल। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है। जिलियन वर्ल्डवेल? हाँ। आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है। रेमी डैंटन। आप क्लेयर के साथ काम करते हैं? कह सकते। हेलो रेमी। क्लेयर। तो तुम जिलियन से मिले? हाँ, बस अभी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि तुम देख रहे हो। रेड है तैयार कुएं, ग्रीन चुनी हुई साइट्स हैं, येलो साइट्स को मंजूरी मिली है और ब्लू फिल्ट्रेशन सेंटर्स हैं। ग्रेट। तो यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, मेरा स्टाफ और मैं बहुत खुश हैं। क्लेयर ने हमारी दिशा ही बदल दी। यही उसका अंदाज है। हाँ, मेरे ऑफिस में चले? चलिए, मिलके खुशी हुई। मुझे भी। क्या हो गया था? हालात पेचीदा हो गए। सैनकॉप बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। मुझे लगा था कि तुम मुश्किल वक्त में हमारा साथ दोगे।
ना कि एन वक्त पर वादे से मुकर जाओगे। वैसे हालात पहले से बेहतर हैं, चाहो तो मैं डोनेशन दिलवा सकता हूँ। मुझे अपने आधे स्टाफ को निकालना पड़ा। तो आप उन्हें वापस बुला सकती हैं। सैनकॉर्प अपने किए गए वादे की रकम डबल करने को तैयार है, 1.5 मिलियन, वो भी एक साथ इस क्वार्टर में। क्यों? पब्लिक रिलेशंस जैसा पहले था। और बदले में फ्रांसिस से क्या चाहिए? फ्रैंक से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ CWI की बात कर रहे तो हैं। डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने करने को कहा, वो जितना देंगे तुम उतना ज्यादा कर सकोगी और उनकी इमेज सुधरेगी, और इसलिए उन्होंने ग्लेंडन हिल को हायर किया ताकि उनकी इमेज बढ़े। और तुम्हें हायर किया ताकि कांग्रेस से रिलेशंस बने रहें। इस मामले में नहीं, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं क्लेयर। ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं जोड़ रहे। मुझे सोचने दो। वो चाहते हैं ये जल्द से जल्द हो जाए। कहा ना सोच के बताऊंगी। मैडलिन, तुम्हें ये मुझे ईमेल करना चाहिए था, मुझे प्रूफ चाहिए, बल्कि 1 घंटे पहले कर देना चाहिए था। हाँ हाँ जानता हूं, पर तुम्हें भी समझना होगा, हमारा एक प्लान है, इसे कैसे करना है उसका एक तरीका है, और जब तुम ओके फाइन, हाँ हाँ बाय। मैडलिन ने अचानक अपने लेटेस्ट ई हार्मनी फ्रेंड के साथ ऑरलैंडो जाने का फैसला कर लिया। पहले बताया नहीं, कोई हिंट नहीं दी। और बच्चे? वो 2:30 बजे छूटने वाले। शिप बिल्डर्स मीटिंग में मैं चली जाऊंगी। यू श्योर? हाँ, उनकी पब्लिक अफेयर्स टीम के साथ ही तो मीटिंग है। मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगी, फिर तुम उनसे बात कर लेना। तुम बच्चों के पास जाओ। रेमी आज सुबह ऑफिस आया था। क्या चाहिए उसे? डोनेशन वापस मिलने वाला है, इस बार डबल होकर मिलेगा 1.5 मिलियन। तुमने मना कर दिया है ना? नहीं किया। उसे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए फ्रांसिस। कम ऑन क्लेयर, तुम इतनी भी नादान नहीं। मैंने उससे खास तौर से पूछा। हो सकता है अभी ना चाहिए हो, मगर देखो मैंने रेमी को खड़ा किया है, ठीक है? बहुत चालाक है सोचो वो, मैं इन तो पैसों उसे से एक क्या मौका- कर सकती हूँ। जिन्हें मैंने निकाला था उन्हें मैं वापस बुला सकती हूँ। जिलियन जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर आई है मैं उनकी फंडिंग बढ़ा सकती हूँ। और पैसों का बंदोबस्त हम कहीं और से कर लेंगे। इंतजाम हो चुका है, हाँ करने की देर क्लियर, है। तुम जानती हो मैं पहले से ही स्ट्रेस में हूँ। सैनकॉर्प के इशारों पर मैं दोबारा नहीं नाच सकता। इस रेमी को देखो, कारण रेमी है, वो मेरे सारे राज जानता है, वो खतरनाक हो सकता है। थोड़ा दूर की सोचा करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, तुम ऑर्डर दे रहे हो। क्लियर, मैं तुमसे भी वही कहूंगी जो उससे कहा था। क्या कहा? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। हमारे बीच जो टेंशन था, शायद उसमें तुमसे ज्यादा मेरी गलती थी। जो हुआ उसे भूल जाओ। जोई, आज से तुम हमारी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट हो। और जनीन का क्या? मैंने उसे मिडवेस्ट ब्यूरो की चीफ बना दिया है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने फैसला कर लिया है। पर जनीन को तो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे लगा ये सुनकर तुम खुश हो जाओगी। आई एम सॉरी, पर मुझे लग रहा था कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि... समझ में नहीं आ रहा। नौकरी से निकालने के लिए? शायद। जो हो गया सो हो गया, एक नई शुरुआत करते हैं। तो तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? क्या मैं सोच के बता सकती हूँ? जब ऐसी ऑफर मिले तो लोग आमतौर पर सोचते नहीं हैं। बस 1 या 2 दिन। जनीन की फ्राइडे को शिकागो की फ्लाइट है। मैं आपको उससे पहले ही बता दूंगी, मुझे थोड़ा सा बस... थैंक यू टॉम। डेविड रैस्मुसन एक मेजॉरिटी लीडर है, मतलब वो मुझसे 1 कदम ऊपर और बर्ड से 1 कदम नीचे। यानी उसकी हालत एक भूखे भेड़िए और एक झगड़ालू भेड़ के बीच में होने जैसी है। देखते हो भेड़ों में रहता है या भूखे भेड़ियों में शामिल होता है। डेविड, तुम्हें एतराज ना हो तो यहाँ बैठ जाओ प्लीज। सैलड? हाँ, खुद का बेहतर ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। डाइट, एक्सरसाइज, सब कुछ। वैसे तुम्हें भी अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। फिर इन लोगों को इतना अच्छा पिज्जा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पर्च की।
तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो कभी भी स्पीकर नहीं बनोगे। मैं आज जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। ओह कम ऑन। वैसे कल की नहीं कह सकता। वो कल कभी नहीं आएगा। तुम स्पीकर तभी बन सकते हो जब बर्च अपने डिस्ट्रिक्ट हारे या रिटायर हो, और ये होते होते हम दोनों के नकली दांत लग जाएंगे। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है फ्रैंक। अगर तुम चाहो, और मैं जानता हूँ तुम चाहते हो, तो एक रास्ता है। देखो इस बात में तुम्हें कोई सिर्फ भी... सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, मतलब 218 वोट्स। हमें जीओपी के कम से कम 205 वोट्स मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें सिर्फ 13 डेमोक्रेट्स की जरूरत है। तुम और मैं 2 हैं। तुम्हारा दिमाग तो सही है। एक बार जरा सोच के तो देखो, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तुम रिपब्लिकन से हाथ मिलाना चाहते हो? मिलाना नहीं चाहता, लेकिन मिला लूंगा अगर ऐसा करने से तुम स्पीकर बन जाओ तो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर नई चीज पहली बार ही होती है। क्या वाहियात प्लान है। रिपब्लिकन्स बहुत खुश होंगे अगर उन्हें बॉब को बेइज्जत करने का मौका मिलेगा। और तुम उनकी मदद करना चाहते हो? सिर्फ हम दोनों की। बॉब व्हाइट हाउस में भी अपनी ही मनमानी करेगा। तुम एक समझदार आदमी हो डेविड, जो कि वो नहीं है। मेरी एक खूबी है, मैं बात इधर की उधर नहीं करता, इसलिए तुम लकी हो। इसका जिक्र मैं बॉब से नहीं करूंगा, पर अगर तुमने दोबारा ये बात की तो मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। लगता है उसे मांस नहीं घास ही पसंद है। क्लेयर, मैं साउथ सूडान प्रोजेक्ट के लिए वाटर फिल्टर्स और कुएं खोदने के उपकरण के ऑर्डर देना चाहती हूँ। हम बजट के बारे में बात करें। एस्टिमेट क्या है? $2 लाख। बस एक प्रोजेक्ट के लिए? जानती हूँ रकम बड़ी है, पर ये हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा अफ्रीका में, और हम वो पहली संस्था होंगे जो इतने बड़े पैमाने पर काम करेगी। मैं पहले हर चीज को बारीकी से देखना चाहूँगी। मैंने एक बजट तैयार किया है। मैं पहले अपने मैसेजेस सुन लेती हूँ, फिर तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। ओके, मैं अपने ऑफिस में मिलूंगी। मेरे लिए कोई फोन कॉल्स आए थे? आपकी डेस्क पे रखे हैं, और ये आज सुबह पोस्ट से आया। मैं क्लेयर बोल रही हूँ। जानती हूँ, ऐसे ही कॉल के तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सही कह रहे हो, मैं झूठ बोल रही थी। एक काम था तुमसे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। व्हाइट हाउस में न्यूज बनाई नहीं जाती है, दफनाई जाती है। वहाँ के स्टेटमेंट्स पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है जोई। हुआ करती थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन अब वो जगह एक कब्रिस्तान है। वहाँ सिर्फ साल में एक इंटरेस्टिंग बात होती है, एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मूवी स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वो कवर करूँ? काम के पहले दिन से ही तुम ऐसे मौके की भीख मांगती आई हो, और अब जब वो मेरी लाइफ का मकसद जिंदगी भर हेरल्ड की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ के एडिटर इन चीफ बनने का नहीं है। कुछ लोगों के लिए हेरल्ड सिर्फ एक करियर नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ताना नहीं मारना चाहती। वो तो कर ही चुकी हो, और वैसे भी तुम सीढ़ियाँ लांग के आगे बढ़ रही हो। देखो, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं वो नहीं कहने वाला जो तुम सुनना चाहती हो, कि इस ऑफर को ठुकरा दो। तुम्हारी जगह मैं होता तो इस ऑफर को नहीं छोड़ता। इस फिंचर को शायद हाँ के कॉलम में रखो। आपको नहीं लगता वो न्यूट्रल है? नहीं, वो बर्च से नफरत करता है। वो टैक्स कमेटी अपॉइंटमेंट के लिए बर्च का एहसान तो फिर न्यूट्रल में डाल दो। हाँ, कौन बचा? रविरेस को न्यूट्रल में डालूं? ओह, ये लिस्ट बहुत कमजोर है। किसी एक ने भी बॉब को बता दिया तो नहीं, हमें सिर्फ एक नाम चाहिए, एक इंसान जो 12 वोट ला सके। द ब्लैक कॉकस? वो मैक। हम उसे क्या ऑफर करेंगे? उसे क्या चाहिए? उसकी फाइल चेक करता हूं। ये रहा मैकेडन एयरफोर्स बेस, जहां उसकी डिस्ट्रिक्ट के 3000 लोग काम करते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट इस साल उसे बंद कर रहा है। हम ब्रैक कमीशन में किसको जानते हैं? ये उल्टा पड़ सकता है। अगर किसी को पता चला कि हम डीओडी या ब्रैक पर दबाव डाल रहे हैं। ना, हम कोई दूसरा बेस बंद करवा देंगे। डिफेंस डिपार्टमेंट के बजट में इतना पैसा बचाएंगे जिससे वो मैक का बेस बच जाए, और उसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी कठपुतली हो। डैड, मुझे भूख लगी है। ला रहा हूं बारी। ये लो, आ गया।
ये चीज वाला और ये बिना चीज वाला। डैड, कहिए। ये खाने लायक नहीं दिख रहा। हाँ, कितना गंदा लग रहा है। खा के देखो फिर बोलना। एक फोक मिलेगा या फिर? शिट, ओके, लाता हूं। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर रूसो। मिस्टर अंडरवुड आपसे मिलने आए हैं। ओके, उन्हें आने दीजिए। हाय, कैसे हो? हाय। हाय। ये केविन, ये सारा। हाय, मैं फ्रैंक हूँ। तुम दोनों से मिलकर खुशी आप हुई। साथ में काम करते हो? हाँ, करते हैं। कांग्रेसमैन अंडरवुड डैडी के बॉस हैं। मुझे लगा आपका कोई बॉस नहीं है। बॉस सबके होते हैं स्वीटहार्ट। तो तुम लोग अपना डिनर उठाओ और बेडरूम में मगर मुझे टीवी देखना था। जाओ चलो। प्यारे बच्चे हैं। हाँ, मेरी जान है ये। आपके लिए एक ड्रिंक बना दो? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ओके, प्लीज हैव अ सीट। ओह, थैंक यू। ये प्ले स्टेशन वीटा है? कौन से गेम्स हैं इसके पास? सारे के सारे। मेरे पास है कंसोल घर में, मैं खेलता हूँ कभी कभी रिलैक्स होने के लिए। मुझे कार के लिए कैसा लेना चाहिए? तो पीटर, हमें तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के शिपयार्ड को बंद करना होगा। कल ब्रैक की सुनवाई है। हर साल की तरह तुम बहस नहीं करोगे। उनके आगे तुम्हें अपना कोई तर्क नहीं रखना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना होगा पीटर। मैंने उस दलील में महीनों लगाए हैं, उस कमीशन में प्रचार किया है, मेरा पूरा ऑफिस। मुझे यकीन है कि तुमने काफी मेहनत की होगी, मगर अफसोस कि उसका कोई फल नहीं निकलने वाला। क्यों? राजनीति कुछ ऐसी ताकतें जिन पर हमारा भी कोई बस नहीं। 12,000 बेरोजगार हो जाएंगे। जानता हूँ, अफसोस की बात है। उस शिपयार्ड को खुला रखने की वजह से ही मैं इलेक्शन जीता हूँ। वो लोग मेरे दोस्त हैं। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया पीटर। बेस बंद होकर रहेगा। सवाल यह है कि तुम अपने दोस्तों को झटके से मारोगे या तिल तिल करके। भूल जाइए, ये मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं अभी तो ये नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा पीटर। मेरे जैसा पावरफुल दोस्त होना तुम्हारी खुशकिस्मती है, जो शायद तुम्हारा इकलौता दोस्त है। इसलिए मेरे खिलाफ कभी मत जाना। प्यार और भाईचारा। ज्यादातर पॉलिटिशियन हमेशा के लिए बंधे हैं इस एक नारे के साथ, फैमिली वैल्यूज। अगर उसी प्यार को बाजारू औरत की बाहों में ढूंढने गए तो उन वैल्यूज को सरे बाजार नीलाम करवा दूंगा। तुम्हें वो तोहफा मिला जो मैंने भेजा था? तुम उसे तोहफा तो नहीं कह सकते। तो समझ लो कि प्यार से तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। प्यार से थोड़ा ज्यादा सख्त था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, पर हाँ, मुझे मिल गया। मुझे ये वाली अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन पहली वाली ज्यादा बेहतर है। सच में? कल कोई खास दिन है? एडम गैलोवे कल न्यूयॉर्क से आ रहा है। किस लिए? मुझे उसके कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए अगले महीने के साइलेंट ऑक्शन के लिए। तुमने रेमी से बात की? अभी तक नहीं। अगर तुम सेक्सी लगना चाहती हो तो ब्लैक वाली पहनना। हेलो। ओह, ओके, वेरी गुड, थैंक्स। एडम, दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है, फिर भी तुम मुझसे एक कदम आगे रहती हो। डेविड इससे सहमत है? ये उसी का तो आइडिया है। फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? हमें बहुत संभल के चलना है जब तक डील पक्की न हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा सोच के देखो टेरी, तुम यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन मेजॉरिटी लीडर बन सकते हो। क्यों ना एक नया इतिहास रचा जाए। तुम्हें इतिहास की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें मेरे जरिए कुछ वोट्स चाहिए बस। मुझे वोट्स तो चाहिए और मुझे इतिहास की भी परवाह है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है टेरी कि तुम एक पैदाइशी लीडर हो। तुम ब्लैक कॉकस के चीफ ऐसे ही थोड़ी ना हो। तो डेविड स्पीकर बनेंगे, मैं मेजॉरिटी लीडर। और मैं बना रहूंगा विप।
लेकिन तुम खुद मेजॉरिटी लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? मैं जहां पर भी हूं बहुत खुश हूं। हो सकता है जब तुम स्पीकर बन जाओ तो मुझे भी मौका मिले। ये कदम उठाया तो वापस मुड़ नहीं सकते। एक और फायदा हो सकता है तुम्हें, तुम्हारा शिपयार्ड बंद नहीं होगा। कैसे? उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वास्ता तो तुम्हारा उस हेडलाइन से होना चाहिए जो 3000 नौकरियां बचने के बाद बनेगी। 12 वोट्स। 12 वोट्स। मैं तुम्हें 10 दिला सकता हूँ, शायद 11। ऐसे किसी इंसान के साथ काम करने में कितना मजा आता है जो एक भेड़ और भेड़िए में फर्क कर सके। ये अच्छी है। मैंने इसे एक गांव में देखा था, अमरावती के नजदीक। इसका नाम था त्याला। मेरे फोटो लेने के 3 हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो गई। ये तो बुरा हुआ। अगर तुम्हें पसंद आई तो सारी रख लो। तुम छोटे बालों में बहुत अच्छी लग रही हो। आज रात कुछ प्लान है तुम्हारा? नहीं। अच्छा, फ्रैंक घर पे इंतजार करेगा? वो घर देर से आने वाला है। तो डिनर साथ में करें। तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है? मैं राउंड ट्रिप टिकट्स बुक नहीं करता। मुझे यहाँ से फ्री होने में टाइम लगेगा। ये बताओ कब तक फ्री होगी? शायद रात के 8 बज जाए। मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें बताऊंगा। हाँ डेविड, कैसे हो जो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसे अंजाम देते हैं। क्या करना? हबीबी से राज रखोगे? अच्छी बात है। मैं रूम नंबर 1214 से बोल रहा हूँ। मुझे एक बॉटल चाहिए वाइन बैश की, प्लीज। या एक्चुअली एक नहीं 2 भेज दीजिए। थैंक यू। बैठ जाओ प्लीज, तुम मुझे नर्वस कर रही हो। अब भी स्मोक करती हो? कभी कभी कर लेती हूँ। मैंने छोड़ दी। ये पता नहीं कैसे रह गई। तुम लोगी? जरूर। मुझे जाना चाहिए। मुझे तो लगा था कि जानती हूँ, हम जो सिलसिला खत्म कर चुके हैं उसे दोबारा शुरू नहीं करते। तो मुझे न्यूयॉर्क से इतनी दूर क्यों बुलाया? ये मेरी गलती थी। I'm
सॉरी एडम, मुझे सिर्फ एक बिजनेस डील ही रखनी चाहिए थी। वो क्लेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही गलत कुछ नहीं होता क्लेयर। हाय। हेलो। और वाइन लोगे? तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा था। एडम ठीक है? बिल्कुल। हमने साथ में डिनर किया। मैंने रेमी को ईमेल पर मना कर दिया। डोनेशन के पैसे मैंने ठुकरा दिए। थैंक यू। मैं जानता हूं कि आसान नहीं रहा होगा। हमें आसान रास्ते पसंद भी तो नहीं है। उन रास्तों पर वो रोमांच ही कहाँ होता है। हॉलबर्न्स को वेंसडे रात को हम डिनर पर बुला लें। मैं चाहती हूँ कि फेलिसिटी चैरिटी के लिए कुछ डोनर्स लेकर आ जाए। जरूर बुलाओ। मुझे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी चाहिए और ये काम तुम्हें करना होगा। डील। सिर्फ 2-3 नहीं, बहुत सारे। मैं सुबह उठते ही कॉल करना शुरू कर दूंगा। एडम ने 10 फोटोग्राफ्स डोनेट किए हैं। उसका दिल बहुत बड़ा है। मैंडरिन होटल में ठहरा है। और तुम? यहाँ। मगर प्रूविंग ग्राउंड इसकी स्ट्रैटेजिक भौगोलिक मूल्य से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट शाखा है। एपीजी में हो रहा मिलिट्री सामान का अनुसंधान और विकास हमारे मुल्क के आतंकवाद से जूझने की कोशिश के लिए जरूरी है। इस बेस में प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए रिसर्च लेबोरेटरीज और मिलिट्री कर्मचारियों के लिए कई किस्म के ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। एपीजी रोजगार भी पैदा करता है। ये पेरोल के लिए सालाना $400 मिलियन और तकरीबन $500 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में देता है। शुक्रिया, आपने मुझे आज आपके सामने दलील रखने का मौका दिया। कोई सवाल है मैरीलैंड के कांग्रेस वुमेन के लिए? नहीं। कौन है जो एबरडीन प्रूविंग ग्राउंड को बंद करने की लिस्ट में से हटाने के पक्ष में है? मैं। नोट किया गया और हटाया गया। ओके, तो अब हम फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पे विचार करेंगे। क्या पेंसिल्वेनिया के 1st डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसमैन दलील रखना चाहेंगे? मेरे पास देने के लिए कोई दलील नहीं है। हमारे कदम से जो फर्क पड़ेगा उसे। टेरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। टेरी वो मैक? मुमकिन है। अब तक ब्लैक कॉकस के 3 मेंबर्स मुझे स्पीकर बनाने का वादा कर चुके हैं। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये तुम ही हो जो गलत खबरें फैला रहा है। नहीं, असल में तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है डेविड। सिर्फ 3 लोगों ने वादा नहीं किया है, 10 लोगों ने किया है। मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, तुमने बिल्कुल साफ साफ कहा था। तो फिर तुम लोगों को ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि तुमने साफ साफ कह दिया था। मुझे अब बॉब को बताना होगा। वो सोचेंगे कि ये सारा प्लान तुम्हारा था, फिर डर गए और अब मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। डेविड, अगर मैं अभी ये फोन उठाऊं और ये स्टोरी लीक कर दूं, तो बॉब के पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय तुम्हें हटाने के। फिर भले ही वो तुम्हारी स्टोरी पर यकीन करे या ना करे। बैठ के बात करना चाहोगे? अब फ्रेडी। हाँ फ्रैंक। मुझे सिर्फ हाफ प्लेट ही देना, आज एक बड़ी पार्टी में जाना है। जैसा बोलो। सैलेड? बेशक। ठीक है, अभी लाता हूं। ये लो फ्रैंक। और कोई ताजा खबर? ओह फ्रैंक, वही पुराना किस्सा। पिछले हफ्ते मरते मरते बचा। यहाँ? नहीं, एक मेले में गया था वर्जीनिया। मैं और मेरा भाई एक कार को टो करके ला रहे थे, तभी वहां से एक मिनी वैन गुजरी जिसके ऊपर एक फ्रिज बंधा हुआ था। एक फ्रिज जो मिनी वैन के ऊपर बंधा हुआ था फ्रैंक। लोग। फिर क्या, वो फ्रिज फिसल कर गिरा। बूम, ठीक हमारे सामने। मैंने झटके से बाएं घुमाया, बाल बाल बचा।
मगर वो कार बेकाबू हो गई और दूसरी कार से टकराने वाली थी। मैंने दाईं तरफ घुमाया, बड़ी मुश्किल से बचा। क्या सीन था। मगर जानते हो, इसलिए भगवान ने हमें अक्ल दी है ताकि हम रास्ते से हट जाएं जब कोई फ्रिज उड़ता हुआ सामने आ जाए। कैसे बने हैं? तुम जानते हो कैसे बने? तुम जानते हो, सुनना अच्छा लगता है। परफेक्ट। फ्रेडी, एकदम परफेक्ट। तुम बात कर लो। थैंक यू फ्रेडी। आज तो कमाल ही हो गया। तुम हमेशा टेक्स्ट करती हो। आप कहाँ हैं? ऐशो आराम से थोड़ा दूर, जहाँ जिंदगी के मायने मिलते हैं। मेरे काम का कुछ मिला? मतलब कोई सनसनीखेज स्टोरी? आपको तंग करने के लिए कॉल नहीं किया। किया तो उसी लिए है, पर यही तो तुम्हारी अदा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट बन गई हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ट्रैवल करूंगी, ब्रीफिंग्स में रहूंगी, पर इसके बावजूद मैं सब संभाल लूंगी। अगर आप चाहें तो कुछ नहीं बदलेगा। होगा तो इसका एकदम उल्टा, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, मैं वक्त निकाल लूंगी। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो वक्त निकाल ले, बल्कि कोई ऐसा जिसका सारा वक्त मेरा हो। तो मैं ये प्रमोशन ठुकरा दूं? इसका फैसला तुम्हें करना है। देखिए, अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। मैं अच्छा देखो, मुझे जाना होगा, मगर कॉल करना अगर तुम्हें लगे कि तुम अपना सारा वक्त दे पाओगी। देखिए, फ्रेडी मानता है कि अगर एक फ्रिज मिनी वैन से गिरे तो आपको उसके सामने से हट जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये फ्रिज का काम है कि वो मेरे सामने से हट जाए। हे जनीन, मेरे मुंह मत लगना जोई, तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। मैंने उनसे ये प्रमोशन नहीं मांगा था, उन्होंने ही अपने ऑफिस में बुलाकर। प्लीज, मैं जानती हूँ जब से तुमने इस ऑफिस में कदम रखा है तुम्हारी नज़र मेरी पोस्ट पर थी। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए मिडिल वेस्ट से एक शैंपेन की बोतल भेजूंगी। माय ड्रीम डेस्टिनेशन। वो ऑफर ठुकरा रही हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो तुम एहसान करने आई हो मुझ पर? प्लीज यकीन करो, तुम्हें व्हाइट हाउस में होना चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैंने कभी नहीं चाहा। मैं सोच रही थी कि हम दोनों टॉम के पास जाएं और हम दोनों भाड़ में जाओ जोई बार्न्स। मेरी बात का यकीन करो, मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए। फिर तो तुम मुझसे भी बड़ी बेवकूफ़ निकली जितना मैंने सोचा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं आपा को बैठूं। पीटर, हेलो। हाय, मैं क्रिस्टीना हूँ। मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करती हूँ। वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? पता नहीं, कहा कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। कब गए? हमें स्कूल से घर छोड़ने के बाद। उनका फोन यहीं पर है। क्या आप डैड की गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारे डैड के साथ काम करती हूँ। तो उनकी अपार्टमेंट की चाबी आपके पास कैसे? आप हमें पॉपकॉर्न बना के देंगी? सब कुछ बहुत ही लाजवाब था क्लेयर। थैंक यू। लगता है अब एक हफ्ते खाना नहीं खाऊंगा। अब डिजर्ट को ना तो नहीं कह रहे हो ना? खाना तो चाहता था पर अब जगह नहीं है। तो फिर क्यों ना तुम और मैं नीचे चले, थोड़ी ब्रांडी और सिगार्स का मजा लिया जाए। क्यूबन्स? मेरे पास इंपोर्टेड और तस्करी हर तरह का माल मिलेगा। तुम तो डिजर्ट लोगी? नहीं नहीं थैंक्स, पर मैं ये शार्डने थोड़ा और ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स। और ये खत्म हो गई, मैं दूसरी बॉटल लाती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा होता है, ना कोई वार्निंग ना कुछ। रात में भी पसीना आता है। ये बस हाल ही में शुरू हुआ है। तो क्या फ्रैंक जानते हैं, हमने इस बारे में कभी कभी बात नहीं की। तुम अनकंफर्टेबल हो तो बात नहीं करते? नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस मैं बेटर फील कर रही हूँ। क्या एक और रिफिल मिलेगा? हाँ बिल्कुल। बता देना कितना। आज रात चार्ल्स ड्राइव कर रहा है। बस इतना। चीयर्स। चीयर्स।
तुमने फ़ोन पर कहा था कि तुम CWI में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो और उसमें कुछ नए। हाँ, सही कहा। हमने अभी अपनी टीम में एक बहुत ही काबिल लेडी को शामिल किया है जो हमें लगता है कि हमारे फॉरेन बिजनेस तुम्हें को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स और मुझे कंट्रीब्यूट करने में खुशी होगी। सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फेलिसिटी। तुमने भी तो हमारे लिए जेफरसन बॉल की टिकट्स अरेंज की थी ना? वो तो कुछ भी नहीं कुछ था। कैसे नहीं था? तुमने इस टाउन के लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की तकलीफ नहीं उठाते। 14 साल से चार्ल्स और मैं यहाँ हैं और खैर मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। बोलो कितना चाहिए? क्रिस्टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे सो रहे हैं। हाय डैड। हे किडो। तुम केविन को लेकर नीचे जाओ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके, बाय डैड। बाय। बाय। कहाँ जा रहे हो? मैं इन्हें इनकी नानी के पास ले जा रही हूँ। मैंने मैडलिन से बात कर ली है और मैंने उसे बता दिया है शिट, कि उसे बता दिया क्या? नहीं, ये नहीं बताया, पर बता देना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि तुम ऑफिशियल टूर पे जा रहे हो और समझ लो ये आखिरी बार मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला है। देखो, हुआ क्या है पीटर? मुझे अब ब्रैक हियरिंग का अफसोस है। बाहर में गई ब्रैक हियरिंग। तुम्हारे बच्चों का क्या? बच्चों को छोड़ने के बाद मेरा काम खत्म। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहूंगी ना तुम्हारे लिए काम करूंगी। हे, क्रिस्टीना। मुझे कुछ नहीं सुनना है पीटर। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है फ्रैंक। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट? नहीं, स्पीकरशिप। डेविड उसी खेल में लगा हुआ है। क्या? वो मेरे पास सपोर्ट के लिए आया था। मैंने पहले सोचा फौरन तुम्हें बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि पहली सोच को नजरअंदाज कर दूं क्योंकि हमारे पास वोट्स हैं बॉब। अगर पार्टी में बगावत हुई होती तो मुझे पता चला। बगावत के लिए पूरी पार्टी की जरूरत नहीं, बस 13 ही काफी है। 13 डेमोक्रेट्स और फिर रिपब्लिकन्स तो हैं ही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लोग आजकल मुझसे यही सवाल पूछते हैं। सोच रहा हूं मैं हाँ कहना शुरू कर दूं। कौन है वो 13 लोग? डेविड और मैं 2 हो गए। टेरी वॉमेक और 10 मेंबर्स ब्लैक कॉकस के, यानी 11 मेंबर्स और। क्या ये प्रेसिडेंट की चाल है? ना, उन्हें भनक भी नहीं है। ये था तो डेविड का प्लान, लेकिन इसे लागू मैंने किया है। मगर तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है बॉब। वोमेक को मैं किसी भी तरफ झुका सकता हूँ, बशर्ते कि तुम उसे अगला मेजॉरिटी लीडर बना दो। और एजुकेशन बिल। अब की तुमने समझदारी की बात। ये मैं नहीं कर सकता, तुम जानते हो। तुम स्पीकर हो बॉब, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और ऐसा करने से अफ्रीकन अमेरिकन मेजॉरिटी लीडर नियुक्त करने वाले सबसे पहले स्पीकर के नाम से इतिहास में याद किए जाओगे। आई एम सॉरी, मैंने इरादा बदल दिया है। मैंने इस बारे में सोचा। वो 2 दिन जो दिए थे वो सोचने के लिए ही दिए थे। और फिर मैंने इस बारे में और सोचा टॉम। मैंने सोचा मुझे कि यकीन नहीं होता तुम कितनी घमंडी हो। देखिए टॉम, मैं इस बात की कदर करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक मुझे समझा। नहीं लगता तुम करती हो। मुझे तो लगता है तुम्हें किसी चीज की कदर नहीं। तुम एक बहुत ही घमंडी, एहसान फरामोश और बिकाऊ बिकाऊ क्या? बिकाऊ क्या टॉम? कह दीजिए। रंडी। तुम एक रंडी हो। ये क्या कर रही हो तुम? गलती से भी ऐसा मत करना। आप तो जानते भी नहीं कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ। निकल जाओ जोई। बस 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट हो ही गया। जाओ यहाँ से। यू आर फायर्ड। ज्यादा देर रुकने का शौक मुझे भी नहीं है। गेट आउट। तो क्या सेंड बटन दबा दूं?
शायद यही सही होगा। आप मुझे जो चाहे नाम दे, लेकिन एक बात याद रखिए, आजकल 4 दीवारी में की गई बातें हजारों के कानों तक पहुंच सकती हैं। अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान देने के लिए ज्यादा टाइम वहां बिताओगे। तुम कहोगे वो मैक तुम्हारी जगह लेने के लिए सही इंसान है। तुम कोई तमाशा नहीं करोगे, कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, चुपचाप टीम प्लेयर की तरह काम करोगे। ये फ्रैंक की साजिश है। कहा था ना ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालेगा। चाहो तो वो मैक से पूछ लो। पूछा था, उससे कहा तुम उसके पास गए थे। वो साला झूठ बोल रहा है बॉब, मैं ऐसा कभी। शट अप डेविड। क्या तुम समझ गए कि तुम कैसे पेश आओगे जब हम ये अनाउंसमेंट करेंगे? और अगर मैं साथ ना दूं तो फिर DCCC अगले साइकिल में सारा पैसा तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी के कैंपेन में लगा देगी। हम तुम्हें झुंड से बाहर निकाल देंगे और जंगल में मरता हुआ देखेंगे। हाँ या ना डेविड? अगर तुम्हें लगता है यही सही है रॉबर्ट, जरा सोच के देखिए, ये एक भेड़िया हो सकता था। तो अब तुम्हारा सारा वक्त मेरा है। मैंने वो जॉब छोड़ दी। भाड़ में जाने दो, वो वैसे भी एक जेल था। मैं अब आजाद हूँ। Congratulations। आप कहाँ हैं? कार में। और मैं भी। जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ। और मैं भी। अपने घर या मेरे घर? क्या ये इनविटेशन है? अगर इनविटेशन समझे तो मुझे एतराज नहीं। तुम नशे में लगती हो। हाँ। पिछले 2 घंटे मैंने लॉन्ग आइलैंड आइस टी पी के गुजारे हैं। एड्रेस क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं तुम इस तरह रहती हो? नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आए। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? क्या मतलब है आपका? मतलब कोई मर्द जो तुम्हारा ख्याल रखता हो, उम्र में तुमसे बड़ा? नहीं। मगर उम्र वालों का तजुर्बा तो है ना? हाँ। तो जानती हो वो दर्द देते हैं, और दर्द देने के बाद वो तुम्हें छोड़ देते हैं। आप मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। अपनी सैंडल्स उतारो।